मोक्षमार्गस्य नेतारम् करुणोधृतानि ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलोकम् वन्दे तद्गुणलोकम् मोक्षमार्ग के निताय कर्म पर्वतों के भेद और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेद सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना का कर दे विनय पूर्वक करूं वंदे बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र कौन बोल रहे हैं? हैंड रेज करिए आप लोग, कोई बोलना चाहते हैं तो। सुधा जी हैंड रेज करिए तो मुझे अनम्यूट करने में आसानी रहेगी। बोलिए। धर्माकाश पुद्गला द्रव्याणि जीवाश्चे नित्यावस्थाने रूपाणि रूपिणे पुद्गला आकाशाते द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्या प्रदेशा धर्माधर्मी जीवानां आकाशस्यानंतर संख्याश्च पुद्गलानां लोकाकाशः होता है। धर्माधर्मे युक्त प्रश्ने एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानां असंख्य भागादिषु जीवानां लोकाकाशे होता है। लोकाकाशे एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानां प्रदेश संघार विष्काभ्याम तदीपतः गति स्थिति पे ध्रुव धर्माधर्मे ही रूपकार है। आकाश गा है शरीर वागवन प्राणापाना पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणों पर ग्रहाश्चय परस्पर ग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया पत्वा प्रत्यक्ष कालस्य सुख दुख जीवित स्पर्श रस गंध वर्ण वंत है पुद्गलाः शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोदोत्तंतश्च अणवः स्कंदाश्च भेद संघाते भय उत्पवन्ते है भेदादणु है संघाते उत्पद्यन्ते दंते भेदादणु है भेद संघातं चाक्षुष सद्रव्य लक्षणम उत्पाद व युक्तम सत्य तद्भावावयम नित्यम अर्पिता नत्यते सिद्धे है। स्किंद वृक्षवाद बंध है न जघन गुणानाम गुण साम्य सदस्यानाम गुण साध्य दैविक आदि गुणानाम तु बंधे दिक्को पारिणामिको च गुण प्रयवद द्रव्यम कालस्य सो नंत समय है द्रव्य श्रेया निर्गुणा गुणाः तद्भाव है परिणाम है। बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छा।
देखिए, कल अपनी बात चल रही थी यहाँ जो मूलभूत सूत्र है जैन दर्शन का, समझ लीजिए प्राण कहें, जैन सिद्धांतों को समझने के जो अत्यंत आवश्यक हैं ऐसे, और अकेला जैन सिद्धांतों को ही नहीं, वस्तु स्वरूप को, वस्तु व्यवस्था को, अपने आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए जो अत्यंत आवश्यक हैं, ऐसे जो मूलभूत सूत्र हैं, वो यह एक 4 सूत्र भी यहाँ है, फिर आगे और आएंगे तो उनकी चर्चा यहाँ चल रही है। कौन कौन से वो सूत्र हैं, ये आगे जो अध्याय शुरू हुआ था ना, तब यहाँ दिए थे ये। और अगर मैं आपको वैसा बड़ा पेपर जैसा होता है ना एग्जाम वैसा, उसमें मैं ये प्रश्न भी देती हूँ कि जैन दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों पर प्रकाश डालने वाले यानी सबसे महत्वपूर्ण सूत्र कौन से हैं। तो यहाँ आपने पेज नंबर 205 पे दिए हैं 6 सूत्र। सद्रव्य लक्षणम, उत्पाद वैधव्य युक्तम सत, गुण पर्यवत द्रव्यम, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, तद्भाव परिणाम और अर्पितानर्पित सिद्धि। तो ये जो ये तद्भावाव्ययम नित्यम, वो भी इसी के अंतर्गत है। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है और महत्वपूर्ण सूत्रों की चर्चा अपनी चल रही है। द्रव्य का लक्षण बताया, द्रव्य का लक्षण है सत, सत यानी होना, द्रव्य है। और वो है ये कैसे पता लगेगा, सत का लक्षण क्या है कि उसमें उत्पाद व्यय भी है और ध्रुवता भी है। उत्पाद व्यय और ध्रुवता ये दो परस्पर विरोधी बातें दिखाई देने पर भी इन परस्पर विरोधी चीजों से ही वो द्रव्य टिक रहा है, टिका हुआ है। वो द्रव्य की सत्ता उसी के कारण है, द्रव्य का अस्तित्व उसी के कारण। जैसे एक उदाहरण आपको दिया जाए कि दो भाई हैं, व्यापार करते हैं, एक ही दुकान है दोनों की, तो एक दुकान खाली करता है और एक दुकान भरता है। ये परस्पर विरोधी बातें दिखाई दे रही है, लेकिन इन विरोधी बातों से ही उनकी सत्ता है, उनके दुकान जो चल रही है, उनका दुकान का अस्तित्व इस विरोधी काम से ही है। तो ये परस्पर विरोधी दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में परस्पर विरोधी है नहीं, और इसी के कारण द्रव्य का अस्तित्व है, द्रव्य है। फिर द्रव्य का लक्षण यहाँ बताया कि तद्भावाव्ययम नित्यम, तद्भाव से अव्यय यानी उसके जो स्वरूप है, उसका भाव है, उसका नाश नहीं होना, द्रव्य के अपने स्वभाव का नाश नहीं होना। उत्पाद व्यय हो रहा है, उत्पाद व्यय होने पर भी द्रव्य अपने मूलभूत स्वरूप को नहीं छोड़े। उत्पाद व्यय रहे, लेकिन उत्पाद व्यय इस सीमा तक रहे कि उसका असली स्वरूप नहीं बदल जाए। तो अपने असली स्वरूप को छोड़े बिना उस द्रव्य में जो उत्पाद व्यय होता रहता है, उसका नाम है तद्भाव से अव्यय रहना। और वो तद्भाव से अव्यय, अपने स्वरूप का नाश नहीं होना, उसी को नित्यता कहते हैं। ये सारी बातें द्रव्य में किस प्रकार सिद्ध होती हैं, उत्पाद व्यय भी और द्रव्य भी, ये परस्पर विरोधी बातें हैं, और ये परस्पर विरोधी बातें द्रव्य में किस प्रकार से सिद्ध होती है। तो कहा अर्पित अनर्पित सिद्धे। अर्पित अर्थात मुख्य, अनर्पित अर्थात गौण। मुख्य गौण की अपेक्षा से ये बातें सिद्ध हो जाती हैं। कभी उत्पाद व्यय मुख्य है, कभी द्रव्य मुख्य है, और मुख्यता गौणता की अपेक्षा से द्रव्य में ये सब सिद्ध होता है, और इसके माध्यम से द्रव्य के अस्तित्व सिद्ध होता है। यदि ये मुख्यता गौणता नहीं हो, द्रव्य को सर्वथा एक ही पक्ष माना जाए कि द्रव्य में तो उत्पाद व्यय ही है। उत्पाद व्यय को बोलते हैं एक शब्द में अनित्यता, और द्रव्य को बोलते हैं एक शब्द में नित्यता। द्रव्य यानी नित्यता, या नित्यता का लक्षण बताया था ना, तद्भावाप्यम नित्यम, वो द्रव्य। द्रव्य अर्थात नित्यता, और उत्पाद व्यय अर्थात अनित्यता। अनित्यता मतलब जो क्षण भंगुरता है, जो हर क्षण क्षण में बदल रहा है, वो कहलाता है अनित्य, और जो कभी नहीं बदलता वो कहलाता है नित्य। तो ये यदि मुख्य गौण नहीं हो और द्रव्य को सर्वथा या तो अनित्य मान ले या सर्वथा नित्य मान ले, तो क्या होगा कि द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि द्रव्य का अस्तित्व ही ऐसे परस्पर विरोधी धर्मों के कारण ही है। उसमें नित्यता भी होनी चाहिए और अनित्यता भी होनी चाहिए। यदि सर्वथा अनित्यता हो तो क्या होगा, वो तो द्रव्य बदल जाएगा, बदल जाएगा तो वो रहेगा कहाँ। अगर कोई वस्तु पूरी की पूरी बदल जाए टोटली, जैसे जीव है और जीव बदल के पुद्गल हो जाए, अजीब हो जाए, या समझ लीजिए हमने सोने की चूड़ी थी और सोने की चूड़ी को हमने चैन बनवाई, तो वो
चूड़ी से चैन बदली, ये बात तो ठीक है, लेकिन वो सोना ही बदल के चांदी हो जाए तो कौन व्यक्ति कर पाएगा ऐसा काम? कौन तैयार है कि सोने की चूड़ी दी चैन बनाने को और वो चैन चांदी की बन के आ गई? ऐसा कौन करवाना चाहेगा? तो कोई नहीं कर पाएगा। तो द्रव्य का असली स्वरूप नहीं बदले, ये उसमें नित्यता भी होनी चाहिए, और उसकी अवस्था बदल जाए वो भी अच्छी बात है। हम चूड़ी से चूड़ी 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 पहन पहन के बोर हो गए, पुरानी हो गई, तो उसको चेंज करवा लेते हैं, तो वो भी अच्छा है। पर सर्वथा यदि अनित्य माना जाए तो द्रव्य पूरा का पूरा खुद ही बदल जाएगा, तो भी वो द्रव्य नहीं रहेगा। और यदि सर्वथा ही नित्य माना जाए, उसकी अवस्था भी नहीं बदलेगी, तो फिर वो भी कौन चाहेगा? क्योंकि फिर तो जो है बस, जो जैसा आ गया, जो द्रव्य जैसा है उस हमेशा वैसा ही रहेगा। फिर तो क्या होगा कि अनादिकाल से सभी जीव निगोद में थे, काल अनंत निगोद मझार, द्वितीय एक इंद्रिय तंधार, अनादिकाल से सब जीव निगोद में थे। तो वो अवस्था है निगोद, वो जीव की एक अवस्था है, एक इंद्रिय अवस्था, तो बदलेगी ही नहीं, क्योंकि द्रव्य तो जो है वैसा रहता है, अवस्था कभी बदलेगी नहीं। तो वो निगोद से निकल के कभी हम पंचेंद्रिय नहीं हो पाते, और पंचेंद्रिय होकर कभी मोक्ष नहीं जा पाएंगे। यदि ये परिवर्तन नहीं हो, सर्वथा एक स्थिर बनाई हो, तो भी हमारा काम नहीं चलेगा। और सर्वथा परिवर्तन ही होता रहे, नित्यता नहीं हो, तो भी हमारा काम नहीं चलेगा। तो ये अर्पित और अनर्पित मुख्यता और गौणता की अपेक्षा से मुख्य गौण करके ऐसे वस्तु व्यवस्था सिद्ध होती है, वस्तु का स्वरूप सिद्ध होता है। बोली वर्षावादी। कल स्यादवाद और अनेकांतवाद के लिए करना था ना अपने को आज। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, स्यादवाद किसे कहते हैं और अनेकांत किसे कहते हैं? अनेकांत और स्यादवाद दोनों कोई खास अलग नहीं है। अनेकांत है वो वस्तु का स्वरूप है, और स्यादवाद है उसको कहने की, कथन की पद्धति। अनेकांत है वस्तु का स्वरूप, और उस वस्तु स्वरूप को बताया किस प्रकार से जा रहा है, उसको कहने की पद्धति, वो कहलाती है स्यादवाद। देखिए, अनेकांत किसे कहते हैं? अनेकांत में दो शब्द हैं। अनेकांत, ये शब्द है अनेकांत। इस अनेकांत में दो शब्द हैं, अनेक और अंत। अनेक तो समझ में आता है, अनेक यानी एक से अधिक, तो अनेक दो भी हो सकते हैं, और अनेक को, अनंत को भी अनेक कह सकते हैं। अगर दो है कोई चीज तो भी वो अनेक है, एक से अधिक है, और अगर अनंत है तो भी वो अनेक है। तो अनेक के दो अर्थ हो सकते हैं, या तो दो भी और अनंत भी, ठीक है। और अंत का अर्थ क्या होता है? अंत का अर्थ होता है, जो ये कल अपन ने पढ़ा था, गुण धर्म शक्तियां स्वभाव। तो अगर अनेक का अर्थ हम दो करते हैं, दो अर्थ लिया अनेक का, तो अंत का अर्थ होता है धर्म। अगर अनेक माने दो, तो अंत माने धर्म, और अगर अनेक माने अनंत, तो धर्म माने गुण, ठीक है। अनेकांत, अनेकांत में दो शब्द हैं, अनेक और अंत। अनेक के दो अर्थ हो सकते हैं, या तो दो, अनेक यानी टू, एक से अधिक, दो, और अनेक यानी बहुत सारे, तो अनंत, ये भी उसका अर्थ हो सकता है। तो जब अनेक का अर्थ हम दो लेते हैं, तो अंत का अर्थ होता है धर्म, और अनेक का अर्थ हम अनंत लेते हैं, तो अंत का अर्थ होता है गुण। तो क्या मतलब बना, परिभाषा क्या बनी? ये तो हमने खाली उसके शब्दों से अर्थ देखा। परिभाषा क्या बनी कि वस्तु में वस्तुपना निप जाने वाली, लिख लीजिए पहले आप लोग, फिर समझेंगे। वस्तु में वस्तुपना निप जाने वाली यानी बनाए रखने वाली, टिकाए रखने वाली, ऐसा। वस्तु में वस्तुपना निप जाने वाली, परस्पर विरोधी
परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगलों का एक साथ रहना ही अनेकांत है। फिर से बोलती हूँ, वस्तु में वस्तुपना निप जाने वाले परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगलों का वस्तु में एक साथ होना या एक साथ रहना ही अनेकांत है। देखिए, ये अनेकांत क्या है? जिसमें परस्पर विरोधी दिखाई देने वाले दो धर्म रहते हो या जिसमें अनंत गुण रहते हो, उसका नाम है अनेकांत। अनेक है अंत, जिसमें, अंत का अर्थ एंड नहीं, अंत का अर्थ है गुण या धर्म। तो जिसमें अनेक गुण या अनेक धर्म रहते हैं, उसका नाम अनेकांत है। तो अनेक गुण या अनेक धर्म किसमें रहते हैं? अनेक गुण या अनेक धर्म किसमें रहते हैं? बोली भारती आंटी, आप जवाब भी दीजिए, फिर आपका क्वेश्चन भी पूछ लीजिए। आपने क्या पूछा? अनेक गुण या अनेक धर्म किसमें रहते हैं? हाँ, अनेकांत। पहले मैं मेरा क्वेश्चन पूछूं क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ। चलिए बोलिए। आपने कहा जैसे अगर अनेक दो है तो धर्म है और अगर अनंत है तो गुण है। जोर से बोलिए, मुझे आवाज आ रही है। जो आपने कहा अनेक दो है तो धर्म, आपने बोला ना दो होने से धर्म और अनंत होने से गुण, तो इसके बीच में जो होगा वो क्या, कैसे इसको कर डिमार्केशन करते हैं कोई? बीच में या तो बस दो भी जो धर्म है ना, वो धर्म भी अनंत है, बीच में कुछ है नहीं। एक्चुअल में अभी कर रहे हैं अपन बात, अभी तो केवल श्रद्धा क्रिया भी आ जाएगा आपको समझ में। अभी मैंने क्या प्रश्न पूछा था कि अनेक धर्म या अनेक गुण किसमें रहते हैं? किसने हैंड रेज किया था? वर्षा भाभी ने। अनेक गुण अनेकांत में नहीं, अनेकांत हो गया। चलिए, आप लोग सेल्फ म्यूट हो जाया करिए वापस से, जो लोग अनम्यूट हैं। बोलिए वर्षा भाभी। द्रव्य में। द्रव्य में, बहुत अच्छा। ये अनेक गुण या अनेक धर्म ये किसमें रहते हैं? ये द्रव्य में। द्रव्य मतलब वस्तु में, वस्तु में रहते हैं। तो जिसमें अनेक गुण या अनेक धर्म रहते हैं वो अनेकांत है। ये बात हुई। अनेकांत मतलब जिसमें अनेक यानी दो या अनंत, जिसमें अनेक गुण या अनेक धर्म रहते हैं, उसका नाम अनेकांत है। तो अनेकांत इज इक्वल्स टू क्या हुआ? अनेकांत इज इक्वल्स टू हो गया वस्तु, क्योंकि वस्तु में ही, वस्तु या द्रव्य कहो, वस्तु कहो द्रव्य कहो, क्योंकि वस्तु में ही, द्रव्य में ही अनेक गुण या अनेक धर्म रहते हैं। इसलिए वास्तव में जिसमें अनेक गुण या अनेक धर्म रहते हैं, ऐसी वस्तु वो ही अनेकांत है। एक टाइम देख लीजिए। जिसमें अनेक गुण या अनेक धर्म पाए जाते हैं, वो वस्तु ही अनेकांत है। अनेकांत कोई अलग से चीज नहीं है। अनेकांत का मतलब है वस्तु। जिसमें अनेक गुण या अनेक धर्म पाए जाते हैं वो वस्तु। तो धर्म कैसे हैं? धर्म कैसे हैं? जो वस्तु में पाए जा रहे हैं वो धर्म कैसे हैं? तो परिभाषा में क्या कहा? वस्तु में वस्तुपना निप जाने वाली, यानी वस्तु बनी रहे। वस्तु में वस्तुपना निप जाने वाली। वस्तुपना मतलब हमने वस्तुपना देखा था, द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। वस्तुपना की वो वस्तु जो उसका स्वरूप है वो स्वरूप बना रहे।
तो ऐसे वस्तु में वस्तुपना निपजाने वाली, यानी वस्तुपना बनाए रखने वाली, परस्पर विरोधी दिखाई देने वाले, ये दो जो शब्द दिया है ना, ये दो शब्द दिया है युगल के लिए। क्योंकि जो धर्म होते हैं, कल हमने बात देखी थी, जो धर्म होते हैं वो युगल में यानी पेयर में, जोड़े में होते हैं। नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद, क्या है, खंड अखंड, ऐसा। तो ये जो धर्म है ये ऐसे पेयर में होते हैं। तो ये जो पेयर में धर्म है, इनके कारण वस्तु में वस्तुपना बना रहता है। लेकिन ये धर्म कितने हैं? ये धर्म भी अनंत हैं, लेकिन अनंत तो है पर दो दो के पेयर में है, इसलिए यहाँ अनेक का अर्थ हमने दो किया। तो जो दो अर्थ किया, तो दो जब शब्द कर लेंगे तो दो यानी युगल वो लगेगा धर्म के साथ, और अनंत कॉमन रूप से अनंत कहेंगे तो वो कॉमन रूप से सिंगल सिंगल सब अलग अलग गुण होते हैं, तो उसको कहेंगे गुण। तो वस्तु में वस्तुपना निपजाने वाली, परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगलों का अथवा अनंत गुणों का वस्तु में एक साथ रहना, उसका नाम अनेकांत है। अर्थात एक लाइन और लिख लीजिए, अर्थात अनंत गुणात्मक, अनंत गुण डैश धर्मात्मक, अनंत गुण धर्मात्मक, अनंत गुण धर्मात्मक वस्तु ही अनेकांत है। अनंत गुण धर्मात्मक वस्तु ही अनेकांत है। अनेकांत मतलब है वस्तु, या और थोड़ा सा अपन उसको सरल करके कहें तो वस्तु का स्वरूप, वो अनेकांत है। क्या है वस्तु का स्वरूप? कि उसमें अनंत गुण होते हैं, अनंत धर्म होते हैं। लेकिन वो धर्म कैसे होते हैं? वो टू टू, दो दो के जोड़े में होते हैं, वो कपल होते हैं, वो युगल होते हैं, पेयर में होते हैं, इसलिए धर्म युगल शब्द दिए। तो ऐसे अनंत धर्मात्मक वस्तु का नाम ही अनेकांत है। ये तो हुआ अनेकांत। तो ये यहाँ अनेकांत क्या देखा था हमने? कल देखा कि वस्तु में अनंत गुण है और ऐसे स्पेशल स्पेशल अनंत धर्म है जो परस्पर विरोधी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो वस्तु में रह रहे हैं एक साथ। कैसे रह रहे हैं? कि मुख्यता गौणता की अपेक्षा से, मुख्यता और गौणता से वो वस्तु में रह रहे हैं और उससे वस्तु बनी रहती है। परस्पर विरोधी दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में विरोधी है नहीं, बल्कि वो तो वस्तु को मेंटेन करके रख रहे हैं, ऐसे हैं। तो ये परस्पर विरोधी दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये जो कहा गया अनेकांत। अब दूसरा शब्द था अपने पास स्यादवाद। स्यादवाद किसे कहते हैं? कि अनेकांत स्वरूप वस्तु का कथन करने वाली पद्धति को स्यादवाद कहते हैं। अनेकांत स्वरूप वस्तु का कथन करने वाली पद्धति को स्यादवाद कहते हैं। स्याद का अर्थ होता है, शब्द से देखिए ये परिभाषा लिख ली, फिर से बोलो। अनेकांत स्वरूप वस्तु का कथन करने वाली पद्धति को स्यादवाद कहते हैं। अनेकांत स्वरूप वस्तु का कथन करने वाली पद्धति को स्यादवाद कहते हैं। बोले ज्योति। दीदी गुण और धर्म में डिफरेंस क्या हो जाएगा? गुण और धर्म में कल हमने बात की थी, गुण और धर्म में डिफरेंस तो बताएंगे। मतलब आपने ये बताया था ना कि धर्म जब लेते हैं हम पेयर में लेते हैं, मतलब एक दूसरे के जैसे विरोधी प्रतीत होने वाले, तो वो जो गुण है उनको धीरे आ रही है आप लोगों की आवाज आज, मैं ही बोलती। ये बताया था ना, जब हम उनको जैसे कोई गुण लिए जो विरोधी प्रतीत होते हैं उनको हम धर्म कहते हैं ना। हाँ, यानी धर्म है वो विरोधी प्रतीत होते हैं और धर्म हमेशा पेयर में होते हैं।
और गुण है उसमें ऐसा विरोधीपना नहीं होता दो गुणों में, और गुणों के ऐसे जोड़े भी नहीं होते। जोड़े से हम बोलते हैं ज्ञान दर्शन सुखवीर, ऐसा वो बात अलग है, लेकिन वो ऐसे परस्पर अपोजिट वाले जोड़े नहीं है, जैसे नित्य अनित्य, एक अनेक, ये परस्पर विरोधी वाले जोड़े हैं। तो धर्म है वो परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं और धर्म युगल में होते हैं। गुण है वो ऐसा परस्पर विरोधी नहीं होते और गुणों में ऐसा पेयर भी नहीं होता है। एक और डिफरेंस है लेकिन वो मैंने बताया नहीं था कि धर्म पर्याय रूप होते हैं, मतलब मैंने उसको ज्यादा हाईलाइट नहीं किया था कि धर्म पर्याय रूपी होते हैं और गुण है गुणों की पर्याय होती है, धर्मों की पर्याय नहीं होती। धर्म स्वयं ही पर्याय रूप है। और वो लिखने के लिए लिख लीजिए, अभी मैं उसको ज्यादा क्लियर नहीं करूंगी, फिर और चक्कर पड़ेगा अभी। नहीं तो वो सेम ही लग रहे हैं ना धर्म, मतलब बस बोलने का वो हो गया कि पेयर में बोल रहे हो या हाँ, बस ये डिफरेंस है। बाकी जो धर्म है वो भी गुण ही है। हम अगर अपनी ऐसे बोलचाल की भाषा में उनको गुण बोल दें तो कोई दिक्कत नहीं है, गुणों को धर्म बोल दें तो कोई दिक्कत नहीं, बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं। तो जो लेकिन धर्म है वो स्पेशल पर्याय हो गए, मतलब एक तरह से गुणों की स्पेशल पर्याय हो गई क्या? हाँ, गुणों की पर्याय से ज्ञान गुण है, ज्ञान की जानने रूप पर्याय है। अब जो धर्म है नित्य धर्म अनित्य धर्म, तो उनकी अलग से कोई पर्याय नहीं, क्योंकि वो खुद ही नित्य अनित्य रूप वो पर्याय रूप ही है, इसलिए धर्मों की अलग से पर्याय नहीं होती, धर्म पर्याय रूप ही है खुद। ऐसा इतना सा फर्क और उसमें होता है। तो ये स्यादवाद की चर्चा अपन कर रहे थे। जैसे ये अनेकांत में जैसे दो शब्द हैं, वैसे स्यादवाद में भी मधु भाभी बोलिए, मधु भाभी। एक बार स्यादवाद का फिर से बता दो आप। हाँ, स्यादवाद ही बता दी। अच्छा, परिभाषा हाँ, वस्तु में नहीं, अनेकांत स्वरूप वस्तु का कथन करने वाली पद्धति को स्यादवाद कहते हैं। और अनेकांत किसको कहते हैं? वस्तु में वस्तुपना निपजाने वाली परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगलों का अथवा और अनंत गुणों का वस्तु में एक साथ रहना, उसे अनेकांत कहते हैं। देखिए ये है स्यादवाद, ये स्यादवाद है शब्द। तो इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा स्याद और वाद। वाद यानी कहना, कथन करना, वो कहलाता है वाद। वाद विवाद, वाद बातें करना, वो कहलाता है वाद। वाद यानी कहना कथन करना, वो वाद। और स्याद का अर्थ क्या होता है? स्याद का अर्थ होता है कथनचित। ये स्याद का अर्थ होता है कथनचित। कथनचित मतलब किसी अपेक्षा। कथनचित का मतलब क्या है? किसी अपेक्षा। कथनचित किसी अपेक्षा, तो वो अपेक्षाकृत कथन करना, अपेक्षा को कहना, वो कहलाता है स्यादवाद। अपेक्षा सहित जो कथन किया जा रहा है, अपेक्षा सहित जो कथन किया जा रहा है वो स्यादवाद कहलाता है। वस्तु अनेकांत स्वरूप वस्तु का कथन करना। अनेकांत स्वरूप वस्तु में, अनेकांत में धर्म मुख्य है, धर्म हाईलाइट है। अनेकांत का अर्थ क्या था? अनेकांत अर्थात अनंत धर्म जहाँ जिसमें रह रहे हैं ऐसी वस्तु। तो अनंत धर्म कैसे हैं? अनंत धर्म है परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले, नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद, ये परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म है। तो ऐसे अनंत धर्मों को कहना, कैसे कहेंगे? नित्य अनित्य को एक साथ कहें, कैसे कह पाएंगे? एक साथ कहना है। हमारी क्लास में 3 जने फर्स्ट आए, 3 जने फर्स्ट आए तो एक साथ तीनों के नाम बोलने, कैसे बोल पाएंगे? एक साथ तीनों के नाम एक लाइन में लिख देंगे हम, लेकिन एक लाइन में लिखने में भी पहले इसका, बाद में इसका, बाद में उसका, है ना? ऐसा ऐसा क्रम से लिख पाएंगे। बोलेंगे तो भी भले हम ऐसा बोलेंगे कि 3 जने फर्स्ट आए हैं, लेकिन फिर भी पहले किसी एक का नाम, फिर किसी एक का, दूसरे का नाम, फिर किसी तीसरे का नाम,
ऐसा कह पाएंगे। तो ये बोलने में क्रम पड़ेगा ही। तो सबसे पहले जिसका नाम लिया उस समय वो मुख्य हो गया, बाकी के दो गौण हैं। 1 मिनट आप लोग वेट करिएगा। तो जब भी ऐसी कोई बात होगी तो हम एक साथ नहीं कह पाएंगे। वस्तु में अनंत धर्म है, अनंत धर्मों को एक साथ बताओ। आप एक साथ बताओ। अनंत की संख्या हम एक साथ कह देंगे अनंत है, लेकिन बताएंगे अनंत गुणों को भी। तो ज्ञान, दर्शन, सुख, विवेक, हमेशा आप ज्ञान को ही पहले कहते हो। तो सबसे पहला गुण ज्ञान ही होता होगा आत्मा में। ऐसे नंबर से होते होंगे तो सबसे ऊपर ज्ञान, फिर दर्शन, फिर सुख, फिर विवेक। ऐसा होता है कि वो रहने में सब एक साथ रह रहे हैं, लेकिन बताने में क्रम पड़ेगा, बताने में मुख्यता गौणता होगी। तो जब भी कथन किया जाएगा उसमें आप कर ही नहीं सकते हो बिना मुख्य गौण करे, बिना किसी को पहले बोले दूसरे को बाद में बोले, बिना कर ही नहीं सकते। तो ये जो कथन पद्धति है इसी का नाम है स्यादवाद, कि पहले किसी को बोला बाद में किसी को बोला। ये अपेक्षाकृत कथन, कि हमने कभी वस्तु को नित्य बोला, कभी हमने वस्तु को अनित्य बोला। तो द्रव्यार्थिक न से नित्य है, पर्यायार्थिक न से अनित्य है। कल जो शब्द यहाँ हमने पढ़े थे, तो वो ये अपेक्षाकृत कथन करना, इसी का नाम है स्यादवाद। ये जो अर्पित अनर्पित सिद्धे है इसी का नाम है स्यादवाद। मुख्य गौण करके कथन करना, अनेकांत स्वरूप जो वस्तु है उस वस्तु को कहना। कैसे कहें वस्तु को? नींबू कैसा होता है? हैंड रेज करिए फटाफट, तो मैं आप लोगों को म्यूट अनम्यूट कर पाऊंगी। नींबू कैसा होता है? बस 2 ही लोग बताएंगे नींबू कैसा होता है। मुझे तो लगा भी सारे हाथ खड़े हो जाएंगे। नींबू कैसा होता है? चलिए समीक्षा बोलिए। नींबू खट्टा होता है, पीला होता है। ये तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, एक ही पूछना है मुझे। नींबू कैसा होता है? आपने कहा खट्टा। चलिए अब रजनी जी बोलिए। नींबू में रस होता है। नींबू में रस होता है, बढ़िया। पारुल बोलिए। नींबू गोल होता है। नींबू गोल होता है, बढ़िया। देखिए कोई कह रहा है सबसे पहले उन्होंने कहा नींबू खट्टा होता है। तो हमने कब पूछा था कि नींबू का स्वाद कैसा होता है? हमने तो पूछा था नींबू कैसा होता है, लेकिन किसी ने उसके स्वाद को हाईलाइट किया। फिर किसी ने कहा वो गोल होता है, तो किसी ने उसके आकार को हाईलाइट किया। फिर किसी ने कहा नींबू पीला होता है, तो किसी ने उसके कलर को हाईलाइट किया। फिर कोई कहेगा नींबू सॉफ्ट होता है, तो वो कोई उसके स्पर्श को हाईलाइट करेगा। फिर कोई उसकी जो क्या बोलते हैं तासीर है, वो क्या फायदा करता है, तो वो ठंडा होता है, जो भी है वो हाईलाइट करेगा। तो सब अलग अलग अपेक्षा से जवाब दे रहे हैं। हमने अब वो समीक्षा ने बोला भी कि नींबू खट्टा होता है, गोल होता है, पीला होता है, तो भी क्रम पड़ा ना, एक साथ बोल पाए। सबसे पहले खट्टा कहा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे दिमाग में हावी रहता है नींबू के मामले में वो उसका खट्टापन ही रहता है। तो सबसे पहले खट्टा कहा, फिर गोल कहा, फिर पीला कहा, उसमें भी क्रम पड़ा। यानी वस्तु में अनंत गुण, अनंत धर्म एक साथ रहते हैं, उनको एक साथ बोला नहीं जा सकता, उनको एक साथ बताया नहीं जा सकता है। जैसे कल हमने बात की थी कि कोई व्यक्ति मामा भी है, नाना भी है, चाचा भी है, पिता भी है, पुत्र भी है, लेकिन अब ये सारे नाम हमने बोले हैं, इसमें क्रम पड़ा है। वो पहले क्या है कि पहले बाद में कुछ नहीं होता है तो सब कुछ एक साथ ही, लेकिन जब भी कहेंगे तो कहने में क्रम पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा अपनी थाली लग गई पूरी एक साथ, 56 भोग लगे हैं समझ लीजिए, पूरे व्यंजन सजे हुए हैं, पूरी थाली लगी हुई है, तो पूरी थाली एक साथ उठा के खा जाते हैं क्या? क्या होगा? खाने में क्रम पड़ेगा ही पड़ेगा, कि पहले ये खाएंगे फिर वो खाएंगे, एक एक करके। तो अपन मोटा उदाहरण ले रहे हैं कि पहले एक बाइट मिठाई का खाया, फिर नमकीन का खाया, फिर रोटी का खाया, जो भी है, लेकिन एक साथ नहीं खा सकते। भोजन पूरा एक साथ लगा है, लेकिन उसमें खाने में क्रम पड़ेगा ही पड़ेगा।
एक ग्लास पूरा भर के रखा है दूध, तो कोई बच्चा जल्दी से बस आ गई नीचे स्कूल की और एक घूंट में गिटक गया, ऐसे अपने को लगता है, लेकिन फिर भी उसमें क्रम पड़ा है कि नहीं पड़ा है कि एक साथ पूरा ग्लास चला गया अंदर, एक एक घूंट करके ही वो क्रम पूर्वक ही गया है। इसलिए जब भी वस्तु पूरी एक साथ है, वस्तु पूरी अनंत गुणात्मक है, वस्तु में अनंत धर्म है, लेकिन उसको एक साथ कहा नहीं जा सकता, एक साथ बताया नहीं जा सकता, क्रम पूर्वक मुख्य गौण करके ही उनको कहा जा सकता है, बताया जा सकता है, और इसी पद्धति को कहते हैं स्यादवाद। और वो स्यादवाद ही है, ये अर्पित अनर्पित, मुख्य गौण करके कथन करना, इसी का नाम स्यादवाद है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा अनेकांत और स्यादवाद। अनेकांत मतलब वस्तु और स्यादवाद मतलब उस वस्तु को कहना। वस्तु को कैसे कहेंगे कि वस्तु में से हमेशा कोई ना कोई एक धर्म, हम घर में आपस में कोई भी चीजें एक दूसरे से मंगवाते हैं, कहते हैं, हम क्या कहते हैं, किसी से अपने समझ लीजिए कोई कॉपी मंगवानी है, कोई बुक मंगवानी है, कोई ड्रेस मंगवानी है, तो कुछ भी उसका उसमें है तो बहुत सारी बातें, लेकिन एक कोई उसका लक्षण बना के वो वाली किताब, वो वाली कॉपी, वो वाली कपड़ा वो दे देना, तो कुछ भी उसका हम लक्षण बनाते हैं और उसको कहते हैं। तो उसमें एक ही गुण, एक ही लक्षण, एक ही धर्म है क्या? कि गुण धर्म तो अनंत है, लेकिन अनंत को हम एक साथ कह नहीं सकते। एक साथ छोड़ो, अनंत को तो कहा ही नहीं जा सकता है, और एक साथ तो दो चार को भी नहीं कहा जा सकता है, अनंत को तो कहने की बात ही बहुत दूर है। इसलिए वो जो मुख्य गौण करके कहा गया उसका नाम स्यादवाद है। वस्तु के स्वरूप का कथन करने की जो पद्धति है, जो स्टाइल है, उसका नाम स्यादवाद है। और वस्तु का स्वरूप वो अनेकांत रूप है। वस्तु स्वयं अनेकांत स्वरूप है। अनेकांत का मतलब है वस्तु, द्रव्य, क्योंकि द्रव्य में अनंत अनेक धर्म होते हैं। अंत यानी धर्म है, अंत यानी गुण है। द्रव्य में अनंत गुण है, द्रव्य में अनंत धर्म है, इसलिए द्रव्य वस्तु वही अनेकांत है। अब ये जो हैंड रेज है, ये कुछ पूछने के लिए है या पुराने हैंड रेज है? रजनी जी आप हाँ करिए अगर पूछना है तो। नहीं, मधु भाभी? पूछना है आपको? मुझे दिख नहीं रहा आप कहाँ पर हो, मैं म्यूट करती हूँ। बोलिए मधु भाभी। ये अनेकांत समझ नहीं आया। अनेकांत समझ नहीं आया? चलिए एक मिनट, वर्षा भाभी आप भी बोलिए, आपका क्या प्रश्न है? अनेकांत का मतलब दृष्टिकोण हो गया ना फिर तो। अनेकांत का मतलब दृष्टिकोण नहीं, अनेकांत का मतलब तो है वस्तु जिसमें अनंत गुण अनंत धर्म रहते हैं, वो है वस्तु, वो है अनेकांत। और दृष्टिकोण तो हुआ ये स्यात्, स्यात् जो शब्द है ना, कथनचित, स्यात् लगा के किसी अपेक्षा, किसी अपेक्षा। चलिए एक प्रश्न पूछती हूँ आपसे, वर्षा भाभी, आप कितनी बहनें हैं या कितनी दरानी जेठानियां हैं? अनम्यूट हुआ? म्यूट कर दिया। चलिए मधु भाभी आप बोलिए। हाँ, कितने आप? तीन दौराने लिखा। 3 दरानी जेठानियां हैं। तो आप बड़े हो कि छोटे हो? बड़ी। हाँ जी? बड़ी हूँ। बड़ी हूँ। बड़ी हूँ कैसे कहा आपने बड़ी हूँ? क्योंकि हम 3 हैं, 2 में से छोटी हैं, इसलिए मैं बड़ी हूँ। अगर आप एक ही होते, आप मेरे से पूछो कि मैं बड़ी हूँ कि छोटी? आप बड़े हो कि छोटे हो? मैं बड़ी हूँ कि छोटी, तो मैं कैसे कहूंगी कि मैं बड़ी हूँ कि छोटी? की बड़ी तो आपका पहला प्रश्न यही था ना कि एक ही हो। आपका पहला प्रश्न यही था कि कितने हो? हाँ, नहीं नहीं, मैं तो आपने सवाल जवाब सही दिया है, लेकिन अब मैं अपनी बात समझा रही हूँ। आपने जवाब तो सही दिया कि 3 है तो 3 है, लेकिन हम 3 हैं और 3 में बड़े हैं, ये किस अपेक्षा से हम कह पाए? मैं बड़ी हूँ या मैं छोटी हूँ, ये किस अपेक्षा से कह पा रहे हैं? कि बड़ा कहा मतलब कोई मुझसे छोटा है तो बड़ा कह सकते हैं। छोटा कहा तो कोई मुझसे बड़ा है तो मैं अपने आप को छोटा कह सकती हूँ, लेकिन कोई मुझसे बड़ा नहीं, कोई मुझसे छोटा नहीं, तो मैं कैसे कहूँ अपने आप को कि मैं बड़ी हूँ कि छोटी हूँ? जो सिंगल ही है, एक ही है, वो कैसे कहेंगे कि मैं बड़ी बहू हूँ कि मैं छोटी बहू हूँ? बड़ी भी मैं और छोटी भी मैं, कि कहूँ कि ना बड़ी हूँ ना छोटी हूँ, जो कुछ है एक ही है। तो ये अपेक्षा, बड़ा छोटा कहा
ये अपेक्षाकृत कथन हुआ, इसमें अपेक्षा लगी। किसकी अपेक्षा लगी? कि छोटे की अपेक्षा मैं बड़ी हूं, बड़े की अपेक्षा से मैं छोटी हूं। तो ये इसका नाम है, ये अपेक्षा लगाना, ये है स्याद। और ये वस्तु में ऐसे अनंत गुण धर्म है, इस अपेक्षा से ये कहा जा सकता है। अनेकांत का मतलब क्या है? अनेकांत का मतलब है अनेक, अनेक समझो आप, अनंत, अनेक ही समझो, अनेक बहुत सारे, और अंत यानी गुण धर्म, जिसमें बहुत सारे गुण धर्म रहते हैं उसका नाम है अनेकांत। किसमें रहते हैं बहुत सारे गुण धर्म? बहुत सारे गुण धर्म रहते हैं वस्तु में, द्रव्य में, इसलिए द्रव्य ही अनेकांत है। और उस जो अनेकांत स्वरूप वस्तु है, क्योंकि अनेक को कहा नहीं जा सकता है, हमको कहना है वाद, हमको कथन करना है, हमको बताना है, बोलना है। कैसे बोले? अनेक को कैसे बोले, अनंत को कैसे बोले? गिनाओ आप, अनंत गुण है ना हममें, गिनाओ दो चार। दो चार में ही हमको सोचना पड़ जाता है कि चार बोलने के बाद तो पांचवा याद ही नहीं आता। ज्ञान दर्शन सुख भी बोला, पांचवा गुण बताओ, वही समझ नहीं आता क्या बोले। तो यहाँ तो हमको 8-10 भी नहीं बोले जाते, अनंत को कैसे गिनाए? तो हम उसमें से मुख्य करते हैं, ज्ञान को मुख्य किया, दर्शन को मुख्य किया, बस। तो ये ऐसा, ये मुख्य करके कथन कहना, ये कहलाता है स्याद्वाद। स्याद यानी कथनचित किसी अपेक्षा, ये है अर्पित अनर्पित, किसी अपेक्षा। और इसको कहा, किस अपेक्षा कहा? हमने बड़ा कहा, ये किसी अपेक्षा कहा। हमने छोटा कहा, ये किसी अपेक्षा कहा। एक आपने सुना होगा, देखा होगा, उदाहरण बहुत बार चलता है। जैसे ये एक लाइन खींच दी मैंने, इसको छोटा करना है, हाथ नहीं लगाना है, इसके मिटाना भी नहीं है, इसको कुछ नहीं करना। कैसे करेंगे इसको छोटा? कैसे करेंगे? देखा होगा भाई, सब लोगों ने हाथ खड़े करे। एक और ये बड़ी खींच दी, तो ये अपने आप छोटी हो गई ना। जब तक ये अकेली थी, ये अकेली थी, तो तब ये बड़ी थी कि छोटी थी? ये बड़ी थी कि छोटी थी? ये हम नहीं कह सकते हैं बड़ी। ये अगर यहाँ ये होती तो ये बड़ी हो गई, और यहाँ ये हो गई तो ये छोटी हो गई। तो ये किसी वस्तु को हम कह रहे हैं ये बड़ी है या छोटी, इसको कहना, इस कहने में अपेक्षा लगेगी। किसकी अपेक्षा पूछ रहे हो आप? आप सास हो कि बहू हो, तो किसकी अपेक्षा पूछ रहे हो? बहू की अपेक्षा सास है, सास की अपेक्षा से बहू है। माँ हो कि बेटी हो, बेटी की अपेक्षा माँ है, माँ की अपेक्षा बेटी है। तो ये अपेक्षा, अपेक्षा के बिना वस्तु को कहा नहीं जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है, कुछ नहीं नाम लिया जा सकेगा, कुछ नहीं कहा जा सकेगा। तो ये ऐसा अपेक्षा करके, अपेक्षा लगा के कथन करना, उसका नाम है स्याद्वाद। तो हमने, आपको लगता है हम तो अपेक्षा ऐसे शब्द लेते ही नहीं है, अपेक्षा नाम लगाते ही नहीं है। हम जो बोल रहे हैं उसमें भले हम अपेक्षा शब्द नहीं लगाएं, लेकिन हमारे माइंड में अपेक्षा रहती है, हमारे माइंड में अपेक्षा रहती है। हमने किसी छोटे बच्चे को बोला कि जा दादी को बुला लाना, तो किसकी दादी को बुला के लाएगा वो? हमने छोटे बच्चे को बोला दादी को बुला ला, मैंने बोला छोटे बच्चे को दादी को बुला ला, तो मेरी दादी को बुला के लाएगा कि खुद की दादी को बुला के लाएगा? वो हमने उसकी अपेक्षा से बोला है। ये जो भी कथन करेंगे अपेक्षा से, वो भी समझता है मुझे मेरी दादी को बुलाना है। वो ऐसे पूछे मम्मी आपकी दादी कहाँ है? अब तो कहीं स्वर्ग में, देवलोक में कहीं होंगी, आपकी दादी को कैसे बुला के लाऊं? वो भी समझता है खुद की दादी को बुला के लाऊं। तो ये अपेक्षा, जब भी कोई कथन किया जाता है वो अपेक्षाकृत ही होते हैं, अपेक्षा पूर्वक ही होते हैं। ये यहाँ पर अर्पित और अनर्पित से बताया गया है। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी जिनको नहीं आए, मतलब अभी आप हैंड डाउन करके, अगर फिर से नहीं समझ में आया तो फिर हैंड रेज करिए। बाकी पहले अपन अब ये पढ़ लेते हैं जो अपना कल का बचा हुआ है, उसके बाद में फिर कुछ नहीं समझ में आएगा और तो आप लोग हैंड रेज कर लीजिए। देखिए पेज नंबर है 228, 228 नंबर का पेज है। इस प्रकार अर्पित और अनर्पित के प्रयोग से वस्तु स्वरूप की सिद्धि होती है, समझने समझाने का प्रयोग होता है। ये अर्पित और अनर्पित के प्रयोग से, मुख्य और गौण से वस्तु स्वरूप की सिद्धि होती है। वस्तु से वस्तु का स्वरूप पता लगता है। अगर ऐसा मुख्य गौण नहीं करें तो हम वस्तु को कह ही नहीं सकते।
कैसे कहें वस्तु नित्य है कि नित्य, ये पंखा चल रहा है कि रुका हुआ है, कोई प्रश्न। तो ये हमने मुख्य, जब इसकी हम पंखुड़ियों को देखेंगे तो हम कहते हैं चल रहा है, और जब हम इसकी वो डंडे को देखेंगे हम कहेंगे रुका हुआ है। ये मुख्य गौण करके ही हम उस बात को कह सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने पिता की अपेक्षा पुत्र है, पुत्र की अपेक्षा पिता है, इस प्रकार वह पिता भी है और पुत्र भी है। इसी प्रकार वही व्यक्ति अपने मामा की अपेक्षा भांजा है, भांजे की अपेक्षा मामा है, इस प्रकार वह मामा भी है और भांजा भी है। ये बात अभी अपन ने करी। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी स्त्री है, कोई भी पुरुष है, सब में सब रिलेशंस, वो कोई व्यक्ति चाचा भी होता है, भतीजा भी होता है, अपने चाचा का भतीजा है, अपने भतीजे का चाचा है, अपने भांजे का मामा है और अपने मामा का भांजा है। ऐसा एक ही व्यक्ति में अभी परस्पर विरोधी लगते हैं। आप मामा हो कि भांजा हो, या तो मामा ही हो सकते हो, भांजा ही हो सकते हो, नहीं हम दोनों हैं। कैसे हो सकते हैं कि अपेक्षा बदलेगी, किसके लिए मामा है, किसके लिए भांजा है, ऐसा। इस प्रकार वह पिता, पुत्र, मामा, भांजा सब कुछ एक साथ ही है, एक साथ वो सब कुछ, ये एक ही वस्तु में ऐसे परस्पर विरोधी दिखाई देने वाले, इनको कहेंगे धर्म। मामा धर्म, पिता धर्म, पुत्र धर्म, ये एक ही व्यक्ति में एक साथ रह रहे हैं, परस्पर विरोधी दिखाई देते हैं। मामा और भांजा, पिता और पुत्र, एक साथ तो सास और बहू, बेटी और माँ, ये तो अपोजिट से दिखते हैं कि जो बेटी हो वो माँ कैसे हो सकती है, जो माँ है वो बेटी कैसे हो सकती है, लेकिन हो सकती है और बिल्कुल आराम से समझ में आता है, होते हैं, सब है, इसलिए ये इस प्रकार रहते हैं। इसी प्रकार द्रव्यार्थिक न्याय से प्रत्येक द्रव्य नित्य है, पर्यायार्थिक न्याय से अनित्य है, और प्रमाण से नित्य भी है, अनित्य भी है। इस प्रकार नित्यानित्य है। कल जो हमने बात देखी थी, द्रव्यार्थिक न्याय, पर्यायार्थिक न्याय, प्रमाण, ये तीन चीजें हैं। न्याय का मतलब है अपेक्षा करके कथन करना, वस्तु के एक अंश को मुख्य करके कथन करना या जानना, वो कहलाता है न्याय। लिख लीजिए आप लोग, जिन लोगों को न्याय और प्रमाण की परिभाषा नहीं आती है। वस्तु के एक अंश को मुख्य करके जानना अथवा कहना, वस्तु के एक अंश को मुख्य करके जानना अथवा कहना, उसे न्याय कहते हैं। देखिए परिभाषा मैं अपने शब्दों में लिखवा रही हूँ, वैसे परिभाषा शास्त्रों की वो दूसरी है, लेकिन मैं अपने शब्दों में लिखवा रही हूँ जिससे समझ में आ जाए। और प्रमाण, प्रमाण किसे कहते हैं कि संपूर्ण वस्तु को एक साथ जानना, संपूर्ण वस्तु को मुख्य गौण किए बिना एक साथ जानना अथवा कहना, संपूर्ण वस्तु को मुख्य गौण किए बिना एक साथ जानना अथवा कहना, उसे प्रमाण कहते हैं। यानी प्रमाण में संपूर्ण को जाना, यानी जो संपूर्ण को जानता है वो प्रमाण, और जो एक अंश को जानता है वो न्याय। संपूर्ण को जानता है वो प्रमाण, और एक अंश को जानता है वो न्याय। ऐसा प्रमाण और न्याय। तो प्रमाण से जाने कि न्याय से जाने, ये दोनों जानने के तरीके हैं। पहले पूरी वस्तु को जाने, सर्वांग से जाने, और फिर अपने प्रयोजन से उसमें से किसी एक को मुख्य करके एक को जाने। जब जिसका जो प्रयोजन हो, कभी द्रव्य पक्ष को मुख्य करें, कभी पर्याय पक्ष को मुख्य करें, जैसा जो प्रयोजन हो। तो वस्तु को सर्वांग से भी जाना जाता है, और वस्तु के एक अंश को मुख्य करके, मुख्य करना मतलब
दूसरे को निषेध करना ऐसा नहीं, दूसरा है ही नहीं ऐसा नहीं, लेकिन दूसरे के बारे में हम चुप हैं, अभी हमारा काम, हमारी बात इस पक्ष की चल रही है। तो ये मुख्यता कौन था? अर्पित अनर्पित, जो कल हमने पढ़ा था। ऐसा वस्तु के एक अंश को मुख्य करके जानना वो नय कहलाता है, अथवा कहना। नय है वो ज्ञान में भी लागू पड़ते हैं, कथन में भी लागू पड़ते हैं, इसलिए जानने को भी नय कहते हैं, कहने को, कथन करने को भी नय कहते हैं। तो वस्तु के एक अंश को मुख्य करके जानना अथवा कहना वो नय है, और संपूर्ण वस्तु को एक साथ जानना अथवा एक साथ कहना उसका नाम प्रमाण है। तो देखिए, बोलिए रसमी। नहीं, पर ये प्रमाण में जो कहा गया कि संपूर्ण को कहना, तो संपूर्ण तो कभी कहा ही नहीं जा सकता एक साथ। देखिए वो अभी मतलब संपूर्ण का मतलब जैसे अनंत को एक साथ नहीं कहा जाएगा, लेकिन फिर भी जैसे हमने कल वाक्य बनाया था, सोने की चूड़ी, इसमें हमने द्रव्य पक्ष को भी कह दिया, और संपूर्ण का मतलब है जो दो पक्ष है ना, जो दो धर्म है, दोनों को कह दिया, वो कहलाएगा संपूर्ण। सोने की चूड़ी जो कहा, तो उसमें चूड़ी भी आ गई, पर्याय भी आ गया, और सोना द्रव्य भी आ गया, दोनों को मिला के हमने कह दिया सोने की चूड़ी। तो ये कहलाएगा प्रमाण का वाक्य, ये प्रमाण से कथन किया। और हमने कहा कि हमारे पास ये सोना है, ये सोना ले लो, कोई ऐसा दिखाते हैं पिक्चर में, किसी के कोई मजबूरी आ गई तो ये मेरा सोना रख लो, वो ऐसे नहीं बोलते ये मेरी चूड़ी रख लो, वो सोना, तो उस समय वो द्रव्य पक्ष को मुख्य कर रहा है, तो वो हुआ द्रव्यार्थिक न्याय का कथन। और ऐसा कहा ये मेरी चूड़ी टूट गई है, ये चूड़ी खराब हो गई है, तो उस समय उस सोने को मुख्य नहीं कर रहे, उस समय उसकी अवस्था, जो चूड़ी रूप अवस्था है, उसको मुख्य कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा पर्यायार्थिक नय का कथन। ये हुए नय के कथन, सोना कहो, चूड़ी कहो, ये हो गए नय के कथन। और सोने की चूड़ी कहा, तो ये हो गया प्रमाण का कथन। इस तरह से वो पूरा वस्तु को कहना, पूरी वस्तु को मतलब अनंत गुणधर्म एक साथ नहीं कहे जा सकेंगे, लेकिन कोई दो पक्ष को भी हमने एक बार में कहा, तो वो कहलाता है प्रमाण का कथन। जैसे समझिए कोई फोटोग्राफर है, और कोई समझ लीजिए अपनी अभी फिजिकल क्लास चल रही होती, मान लीजिए हम लोग सब बैठे होते, एक साइड में बैठे हूँ, सामने सब लोग बैठे हैं, और कोई फोटोग्राफर फोटो ले रहा है, तो कैसे फोटो ली जाती है? अलग अलग टाइप से फोटो लेते हैं। कैसे? कि इस टाइप से लेता है कि मैं भी दिखूं और बैठने वाले सब भी दिखे, वक्ता भी दिखे और श्रोता भी दिखे, पूरा हॉल जो भी जहां भी बैठे हैं लोग, वहां वो पूरा सब कुछ दिखे, तो वो जिसमें सब कुछ दिख रहा है, लेकिन वो फोटो कहलाएगी प्रमाण की फोटो। सब कुछ दिख रहा है, लेकिन उसमें क्या होगा कि सब कुछ ऐसा दिखेगा कि बस सब दिखेंगे ऐसे हैं, किसी कोई एक भी हाईलाइट नहीं होगा, कोई एक को भी अच्छे से हम पहचान नहीं पाएंगे, कोई एक भी ऐसे अच्छे से किधर देख रहा है क्या है वो नहीं समझ में आएगा, बस एक फोटो। जैसे कोई बड़ी जुलूस निकल रहा हो, बड़ी भीड़ हो, उसकी फोटो आ जाती है पेपर में, तो सबके सिर 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 ऐसे दिखते हैं, ऐसे लगता है बहुत भीड़ है, लेकिन हम किसी को पहचान नहीं पाते पर्टिकुलर ये वो व्यक्ति है। तो ऐसा वो कहलाता है प्रमाण, कि जिसमें सबको दिखा दिया, वक्ता को भी, श्रोता को भी, और जो भी कुछ है सब कुछ दिखा दिया, लेकिन हमको अच्छे से एक एक चीज क्लियर नहीं दिखाई देती। तो क्लियर देखने के लिए क्या करते हैं, फिर एक एक को हाईलाइट करते हैं। तो वक्ता पे कैमरा लगाता है, तो कभी वक्ता को दिखाते हैं, फिर कभी श्रोताओं में पर्टिकुलर पर्टिकुलर, आजकल ये जूम पे चलते हैं ना, फिर उसको यूट्यूब पे दिखाते हैं। तो कभी कोई पूजन का, भक्ति का प्रोग्राम हो, तो कोई चमर लेकिन नृत्य कर रहा है, तो उसको स्पॉटलाइट कर देते हैं। कभी पूरे सबको एक साथ इकट्ठे 50-25 लोगों को दिखा देते हैं, कभी अकेले जो गाने वाले हैं उनको दिखाते हैं। तो अकेले अकेलों को दिखा रहे हैं पर्टिकुलर पर्टिकुलर, वो हो गया नए, समझ लीजिए नए पद्धति, किसी किसी को दिखा रहे हैं कि वो नृत्य करने की अपेक्षा, उसको नृत्य कर रहा था कोई व्यक्ति तो उसको दिखा दिया, और सबको दिखा रहे हैं, वो सबको दिखाना वो हो गया प्रमाण का कथन, या प्रमाण से जानना। और एक एक को मुख्य करके जानना वो कहलाता है नय का कथन। जैसे कुछ इस तरह की फोटोग्राफ्स बनती हैं, कहीं क्लासेस होती है, क्लास में फिर फेयरवेल होता है, विदाई समारोह होता है, तो उनको फोटो बनाकर गिफ्ट करते हैं पूरी क्लास। तो क्या करते हैं कि पूरी क्लास में समझ लीजिए 50 बच्चे हैं, तो एक साथ खड़े होकर सब फोटो खिंचा लेते हैं, तो 50 की फोटो एक साथ आ गई। फिर क्या करते हैं कि जिसको वो फोटो गिफ्ट कर रहे हैं, एक कोने में उसकी फोटो अलग से निकाल के लगाते हैं, तो वो 50 बच्चों की फोटो एक साथ है, वो तो हो गई
प्रमाण, और फिर उस एक कोने में सबकी अपनी अपनी जिसको दे रहे हैं उसकी अलग से पर्सनल फोटो एक कोने में लगाते हैं। तो वो उसको मुख्य कर दिया, तो वो हो गया नए वाली अपेक्षा, और सबको एक साथ दिखाया, वो हो गई प्रमाण वाली अपेक्षा। तो प्रमाण है वो पूरी वस्तु को एक साथ देखता है, एक साथ जानता है, एक साथ कहता है, और नय है वो उसमें से किसी एक उसकी विशेषता को हाईलाइट करके उस अपेक्षा से कहता पूरी वस्तु को ही है। नय भी वस्तु को बताता है, प्रमाण भी वस्तु को बताता है। ऐसा नहीं है नय कुछ और बता रहा है, प्रमाण कुछ और बता रहा है। देखो दो नय के शब्द तो आपने सुने, द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय द्रव्य को मुख्य करता है, पर्यायार्थिक नय पर्याय को मुख्य करता है। द्रव्य और पर्याय समझ में आती है? द्रव्य यानी मूल वस्तु, और पर्याय यानी उसकी अवस्था, दशा, वो कहलाती है पर्याय। तो जो द्रव्य को मुख्य करता है वो द्रव्यार्थिक नय, जो पर्याय को मुख्य करता है वो पर्यायार्थिक नय। तो द्रव्यार्थिक नय से वस्तु नित्य है, पर्यायार्थिक नय से वस्तु अनित्य है। और प्रमाण से क्या कहेंगे कि प्रमाण से वस्तु नित्यानित्यात्मक है। वस्तु नित्य भी है, अनित्य भी है, उसको कहते हैं नित्यानित्यात्मक। ऐसा तो ये प्रमाण नय, इन दोनों से वस्तु का कथन किया जाता है। नय से पूरी, प्रमाण से पूरी वस्तु को जाना जाता है, फिर नय से उसमें अपने प्रयोजन भूत, जब हमको द्रव्यार्थिक नय मुख्य होता है तो हम द्रव्य पक्ष को मुख्य करके कथन कर लेते हैं, जब हमको पर्याय मुख्य होती है तो हम पर्यायार्थिक नय से पर्याय पक्ष को मुख्य करते हैं। देखिए ये पढ़ देती हूँ मैं एक बार, फिर कुछ रह गया है तो कल भी कर सकते हैं और अभी भी आप लोग पूछ लीजिएगा। एक बार मैं पढ़ देती हूँ, लेकिन पढ़ने में भी ये समझाना पड़ेगा। पहले आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए, टाइम अपना हो गया है। बोलिए रश्मि जी। मतलब मेरे ये समझ में आया, द्रव्यार्थिक न्याय जैसे सोना हो गया। हाँ, द्रव्यार्थिक न्याय जैसे सोना हुआ उदाहरण के लिए, और पर्यायार्थिक न्याय चूड़ी हो गई, और प्रमाण दोनों हो गए, दोनों मिक्स हुए। हाँ, मतलब सोने की चूड़ी ऐसा कहा तो हमने अकेले सोने को भी मुख्य नहीं किया, हमने हाँ, अकेले चूड़ी को भी मुख्य नहीं चूड़ी किया, को, हमने हाँ, दोनों को एक साथ बोल दिया, सोने हाँ, की चूड़ी। तो वो हो गया प्रमाण हो प्रमाण का कथन। और ठीक, अकेला हम सोना कहते, मेरे पास 5 तोला सोना है, वो द्रव्य हो तो गया, द्रव्यार्थिक। हमने सोने को मुख्य किया। हमने नहीं कहा मेरे पास इतने तो सेट हैं, इतनी अंगूठियां हैं, इतने कान के हाँ, कुंडल हैं, हाँ, इतनी हाँ, ये है, कनकती है, वो कुछ भी नहीं कहा। हाँ, हाँ, सोना है तो उसमें द्रव्य मुख्य हुआ। और द्रव्य हमने मुख्य हो कहा, गया, फिर हमने ठीक। बताया मेरे पास 4 सेट हैं। अब किसी की शादी हुई तो कहेंगे उन्होंने 5 सेट चढ़ाए, तो हाँ, उनकी 5 सेट चढ़ाए, तो उसमें पर्याय मुख्य हो गई, अलग अलग हो गया। हाँ, कोई ने ऐसा ठीक कहा है। 5 सेट चढ़ाए, और कोई ने ऐसा कहा 10 तोला सोना दिया है, तो हम्म, उसके दिमाग में द्रव्य मुख्य है, उसके दिमाग में पर्याय मुख्य है। क्या और किसी ने ऐसे कहा 10 तोले सोने के 5 सेट चढ़ाए, तो प्रमाण हो गया, प्रमाण का कथन हो गया कि द्रव्य भी बता प्रमाण, दिया, पर्याय भी बता दिया। ठीक है, ठीक है। ऐसा तो ये दोनों प्रकार से कथन किया जाता है। अब मैंने कल भी आपको कहा था, आप लोग थोड़ा नोटिस करना कि हम अपनी जीवन में डेली लाइफ में किस तरह से, कभी हम बोलते हैं गेहूं की रोटी, कभी हम बोलते हैं रोटी, और कभी हम हाँ, गेहूं। जैसे गेहूं समझ लीजिए बेसन का लड्डू है, गेहूं की रोटी में इतना हाँ, नहीं बोलने में आता है, हाँ, बेसन का लड्डू है, तो बेसन का लड्डू बोला तो ये प्रमाण का कथन हुआ। और हमने किसी का लड्डू लोगे तो अभी हमने उसकी परिभाषा की, और फिर कोई पर्याय, बोले नहीं बेसन है, मुझे बेसन बंद है, तो वो तो द्रव्य बेसन हो गया, को लड्डू नहीं बोल रहा, तो वो उसने द्रव्य पे दृष्टि नजर रखी। तो ये लड्डू ठीक बोलना, है। बेसन बोलना, ये हुआ नय का कथन, उसने एक चीज को हाईलाइट किया। और बेसन का लड्डू बोला तो वो प्रमाण का कथन हुआ। तो ऐसे इस प्रमाण तरह का कथन, मुख्य गौण करके हम अपने बिल्कुल रूटीन लाइफ में इस तरह से काम में लेते हैं। ये सब चीजें डेली लाइफ की, लाइफ की में काम में लेने की हैं। तो वहां तो हम क्योंकि अभ्यस्त हैं इस तरह से प्रयोग में लेते हैं। यहाँ तो इस सिद्धांत से हम अपने आत्मा को कैसे जान सकें कि आत्मा आर्थिकने से भी देखा जा सकता है, पर्यायार्थिकने से भी देखा जा सकता है, द्रव्य पर भी दृष्टि जा सकती है, पर्याय पर भी। लेकिन पर्याय पर दृष्टि देते हैं तो वो पर्याय क्योंकि अस्थिर है, पर्याय क्योंकि क्षण क्षण में बदलती रहती है,
तो हमारी हमारी नजर स्थिर नहीं होती। पर्याय तो झूले की जैसी है, झूले में कौन नजर टिकाओ, अब वो खुद ही स्थिर नहीं है, बार बार में आ रहा है जा रहा है ऐसा हो रहा है, तो हमारी आंखें भी यूं यूं ऐसे होती है। स्थिर तत्व पे दृष्टि रखेंगे तो हम उस पर दृष्टि दे पाएंगे। तो आत्मा में ये पर्याय भी है, द्रव्य भी है। पर्यायों पर से दृष्टि हटाकर द्रव्य स्वभाव पर, जो मूल स्वभाव है, जो गुण धर्म है, उन पर दृष्टि दें तो हमारी नजर उस आत्म स्वरूप पर टिक सकेगी और हमें उस आत्मा का अनुभव हो सकेगा। पर्यायों को देखने से तो राग द्वेष होते हैं, ये देव है, ये नारकी है, ये तिर्यंच है। देखो 2 मिनट में ये बात बोल के फिर पूरा करते हैं, टाइम हो गया। एक तो हमको दिखता है मारीची और एक हमको दिखता है महावीर। मारीची को पहचानते हैं सब लोग, मारीची को पहचानते हैं ना सब लोग। मारीची महावीर भगवान की पूर्व भाव की, समझ लीजिए आदिनाथ भगवान के समय वो आदिनाथ भगवान का पोता, जीव वही है मारीची महावीर का। लेकिन मारीची को देखते हैं तो अरे कैसा व्यक्ति है, 363 मत चला दिए, अपने ही दादाजी का विरोध कर दिया, हमको उससे द्वेष होता है। और महावीर को देखते हैं तो अरे महावीर भगवान, अंतिम शासन नायक, और उन्होंने हमको दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश दिया और ये वो, तो हमको राग होता है। हमने मारीची को देखा, ये भी पर्याय है, महावीर को देखा, ये भी पर्याय है। एक को देखने से द्वेष हो रहा है, एक को देखने से राग हो रहा है, और उसमें जो दोनों में एक ही है, जो कॉमन है, जो नित्य है, वो जीव, उसको देखते हैं तो न राग होता है न द्वेष होता, वही जीव है, वही जो मारीची में था वही महावीर में, और वही सिद्धावस्था में। इसलिए द्रव्य पर दृष्टि रखने के लिए कहा जाता है। पर्याय भी है वस्तु में, वस्तु में द्रव्य पक्ष भी है, पर्याय पक्ष भी है। प्रमाण से भी देखा जा सकता है, लेकिन प्रमाण से देखने पर वो आत्मा का अनुभव नहीं होता। आत्मा का अनुभव कब होगा कि जब उसको द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाएगा। पर्यायों पर से दृष्टि हटाएंगे तो वो राग द्वेष छूटेंगे और द्रव्य पर दृष्टि ले जाएंगे, तब आत्मा का अनुभव होगा। इसलिए आत्मा के अनुभव की विधि इन सूत्रों के माध्यम से बताई गई है। अभी समय बहुत हो गया, आप लोगों को कोई प्रश्न हो, और किसी को है प्रश्न? नहीं है ना? हो तो लिख के रख लीजिएगा, अपन कल करेंगे चर्चा, अभी टाइम फिर ज्यादा हो जाएगा और भूल नहीं जाए। ऐसा हो तो लिख के रख लीजिएगा, तो कल पूछ लीजिएगा स्टार्टिंग में, अभी नहीं पूरा करते। जिनवानी स्थिति बोलेंगे। धर्म जिन साधन सत